नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मूवमेंट से न्यूज मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। हीरापुर थाना अंतर्गत कालाझरिया में लहूलुहान अवस्था में पाए गए दंपति। रघुनाथपुर में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत। वाम मोर्चा उम्मीदवारों ने 1 अप्रैल को अपना नामांकन जारी किया। हीरापुर थाना अंतर्गत कालाझरिया गांव के एक घर से लहूलुहान अवस्था में एक दंपति को बरामद किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को आसनसोल जिला अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने पत्नी सुंदरी बावड़ी को मृत घोषित कर दिया और उनके पति अनिल बावड़ी को इलाज के लिए भर्ती कराया। सूत्रों के अनुसार दंपति का एक बच्चा भी है। पेशे से राज मिस्त्री अनिल बावड़ी जो धेनुआ गाँव के एक घर में रहता था। गुरुवार की सुबह स्थानीय लोगों ने उसके घर का दरवाजा खुला देखा। उसने दोनों को कमरे में खून से लथपथ अवस्था में पड़ा देखा। घटना से इलाके में सनसनी मच गई है। पूर्व पार्षद धर्मदास मांझी को सूचना मिली कि बड़ी संख्या में गांव के लोग वहां इकट्ठा हुए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार अनिल पर उनकी पत्नी की हत्या का आरोप है। अब अनिल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यदि वह ठीक हो जाएंगे तो उनसे पूछताछ की जाएगी। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के सांका लेवल क्रॉसिंग के पास हुई सड़क हादसे में गुरुवार को एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत रघुनाथपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रघुनाथपुर पुलिस सूत्रों के अनुसार 3 व्यक्ति बड़ा बाजार थाना क्षेत्र के बड़ा हीर से एक छोटी गाड़ी से व्यावसायिक कार्य के लिए आसनसोल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रघुनाथपुर के सांका रेलवे लेवल क्रॉसिंग के पास इनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर वहां खड़ी एक ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार टक्कर इतना जोरदार था कि इनकी गाड़ी जहां तहां से चिपटी हो गई। गाड़ी के अंदर फंसे तीनों सवारों को गैस कटर से गाड़ी को काटकर निकालना पड़ा। इस दुर्घटना में पुरुलिया के बड़ा बाजार निवासी करीब 45 वर्षीय दुलाल सिंह सरदार नामक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए पुरुलिया सदर अस्पताल भेज दिया। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार विधान उपाध्याय ने लाहट गांव और फुलवर गांव में अभियान चलाया। सालनपुर बारबनी विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार विधान उपाध्याय ने लाहन गांव और सालनपुर ब्लॉक के फुलबेरिया गांव में चुनाव प्रचार किया। इस दिन वह पैदल लोगों के घरों में गए और जमीनी स्तर पर वोट देने के लिए अपील किया। उन्होंने कहा कि ममता सरकार को तीसरी बार राज्य में विकास के साथ बनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ नेता इस बार आएंगे और पूछेंगे, लालच दिखाते हुए वोट करें। सोचे कि हर पल आपके पक्ष में कौन था। उन्होंने कहा कि इन गांवों में बहुत विकास हुआ है, इसलिए मेरा मानना है कि विकास को देखने के बाद ही वे वोट करें। इसके अलावा सैलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद अरमान, ब्लॉक के महासचिव भोला सिंह, समधी ग्राम पंचायत प्रधान जनार्दन मंडल, फुलबरिया ग्राम पंचायत प्रधान अध्यक्ष मंडल, जिला परिषद सदस्य कैलाशपति मंडल, तृणमूल नेता गौरांग तिवारी और कई अन्य लोग उपस्थित थे। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। वाम मोर्चा उम्मीदवारों ने 1 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके समर्थकों ने रविंद्र भवन से रैली निकाली। पांडेसर से उम्मीदवार सुभाष बावड़ी हैं। जामुरिया से आयशी घोष, रानीगंज से हेमंत प्रभाकर, आसनसोल दक्षिण से प्रशांतो घोष, कुल्टी से चंडी चैटर्जी, बारबनी से एन बागची, आसनसोल नॉर्थ से एम सिद्दीकी और कांग्रेस के नेता सीपीएम, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक सीपीआई मौजूद थे।
बारबनी ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरिजीत रॉय ने आज सुबह पुचरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत केले जजोरा गांव का दौरा किया। यह अभियान डोमिनी बाजार, विनोद डांगा और 12 बथान बावड़ी पारा में फैला हुआ था। ওইখানকার তৃণমূলের যেগুলো দুষ্কৃতী সমাজ বিরোধী তারা গিয়ে ফ্লেক্সগুলো ছিঁড়ে দেয় এবং তারপরে যে ছেলেরা আমাদের লাগিয়েছিল এখানকার যারা বুথ সভাপতিরা আছে তার বাড়িতে গিয়ে ঘেরাও করে। তো এইটাই তো ওদের কালচার। তৃণমূলের সঙ্গে তো আজ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নেই, শুধু এখানকার আমার এই এলাকার বারাবণীর কিছু কয়লা মাফিয়া, বালি মাফিয়া, তাদের এই দুষ্কৃতি তাণ্ডব চলছে। কিন্তু আমি পরিষ্কার বলতে চাই যে এখনও সময় আছে, শুধরে যান। তা নাহলে 2 তারিখের পর যখন বাংলার মানুষ আপনাদের পেছনে ধাওয়া করবে তখন কিন্তু আপনারা পালাবার পথ পাবেন। এইটাকে নিয়ে কোনো অভিযোগ হয়েছে থানায়? অভিযোগ আমি তখন এমনি থানা दानिश अजीज ने AIMIM में अपनी उम्मीदवारी को लेकर आसनसोल के एक होटल में प्रेस मीटिंग जारी की। एक बहुत आला कमांड के लीडर से मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा कहानी करके चले गए जिसमें से हम सब एक बुरी वक्त का सामना कर रहे हैं। तो उसी इफ एंड बट मैं बोल रहा था ना सर, इफ एंड बट से निकलने की वजह से आज मैं खुद पर्सनली चाहता हूँ कि हम सबको अपना डेमोक्रेटिक राइट है और हम सबको अपने लिए लड़ना है। तिरंजन भाई ने जैकेट जी पे सवाल पूछे थे, जैकेट जी पे लफ्ज़ों में एक सवाल पूछा था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जिनको आप कह रहे हैं कि जो चले गए, ऐसा मैंने महसूस किया जा रहा है कि उन्होंने आपको प्लान किया है। देखिए सर, आप जो बोल रहे हैं कि मुझे कोई प्लान किया है या मुझे किसी ने खड़ा किया, तो मैं आप लोगों के लिए एक बात बता दूँ। असदुद्दीन अवैसी साहब से हमारा फैमिली रिलेशन है, आज से नहीं, बहुत पुराना फैमिली रिलेशन है, लेकिन मैंने कभी कांटेक्ट नहीं किया। तो अभी मैं इसका ज़रूरत समझा तो मैंने असदुद्दीन अवैसी साहब से कांटेक्ट किया और उस चीज़ को बात आगे बढ़ाया, तो उन्होंने भी मुझे मौका दिया आगे बढ़ने का। इसलिए अब कौन अगर बोल रहा है कि मुझे कोई प्लान कर रहा है या कोई कर रहा है, मैं उस चीज़ पे बात ही नहीं करना चाहता। क्यों नहीं बात करना चाहता? क्योंकि मैं आज यहाँ पे जो बैठ के आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, ये किसी ने मुझे बोला नहीं है सर, ये मैं अपना हक से बोल रहा हूँ और आज अपने हक से यहाँ पे बैठा हूँ। अच्छा, एक सवाल मेरा है कि बिहार इलेक्शन में अभी 6 महीने पहले 5 सीटें जीती हैं AIM, ठीक। 2019 में जब चुनाव हुआ था, AIM ने बिहार में काम किया था, जिसकी बदौलत वो उसकी पूर्व की सीटें 5 जीत चुकी हैं। आसनसोल एरिया में AIM ने इतना काम किया कि लोग भरोसा करते हैं उनको। देखिए मैम, अब आपको एक बात बता दें, काम करना और काम दिखाना में बहुत फर्क होता है। काम करना मतलब क्या है? अगर आप काम करेंगे तभी ना लोग। जितेंद्र कुमार तिवारी पांडेश्वर से बीजेपी के उम्मीदवार ने चुनाव जीतने के लिए गैर कानूनी कामों के संबंध में एक प्रेस मीटिंग आयोजित किया। आइए जानते हैं उनके विचारों को। जमुना दीवर के घर में बम रखा हुआ, ब्लास्ट हुआ, आपको आज भी देखिए बम से हमला किया गया, पिस्तौल से हमला किया गया, रोज हर जगह यही कल्चर चल रहा है। तो इस लड़ाई में हम हार मानते हैं नरेंद्र चक्रवर्ती जी से कि आप बम गोली का लड़ाई में हमसे जीत गए। आप आज ही सर्टिफिकेट ले लीजिए। बम गोली चलाने के कारण यदि आपको जीतने का सर्टिफिकेट मिलता है, आपको जहाँ से मिलता है आप हम भी लिख के दे देते हैं कि हम हार गए, हम इसमें नहीं जीत सकते क्योंकि हम इस सब कभी किए नहीं। मेरा तो काम है कि पब्लिक के बीच में जाना, पब्लिक के साथ काम करना। लॉकडाउन के समय में हम लोग यही किए हैं, दुख में सुख में, किसी का लड़की का शादी हो, किसी का तबीयत खराब हो, किसी का और कोई समस्या हो, हम लोग जाते हैं, समाधान करने का प्रयास करते हैं। हम लोग यही सब आज तक किए हैं। ये इसमें यदि कंपटीशन करना चाहते हैं तो आइए, अच्छा बात है, देखते हैं। कुछ महिला नेता बीजेपी में शामिल हुई। वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी चाहती हैं। আমরা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে ভোট যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় আমরা সেইটাই চাইছি। আমরা বোমগুলি চাই না, আমরা মারামারি, কেউ পাণ্ডবেশ্বরের কেউ মারা যাক বা ভর্তি হোক, হ্যাঁ, এই আমরা চাই না। আমরা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে ভোট চাই। হতেই পারে। पानूरिया ग्राम पंचायत अंतर्गत मिजानडी जंगल में उपद्रवियों द्वारा लगाई गई आग में आज हजारों जिंदा पेड़ जल गए। बीट जंगल में लगभग 30 हेक्टेयर जंगल में आग लगी। थोड़ी देर बाद जंगल जलने लगा और उसी दौरान स्थानीय लोगों के साथ वन कर्मचारियों ने कई घंटों तक आग पर काबू पाया।
2019 में गहन वर्गीकरण के क्षेत्र में कम से कम 3000 बबूल के पेड़ लगाए गए थे। वन अधिकारी सुमन दास ने कहा कि आकाशवाणी के पेड़ भी लगाए गए थे। आग पर पहरा देने वाले वन रक्षकों के बावजूद अचानक कई पेड़ों में आग लग गई और वे नष्ट हो गए। व्यस्त कार्यक्रम के कारण आग लगने की खबर समय पर नहीं पहुंच सकी और फायर ब्रिगेड नहीं आ सके। ममता बनर्जी के जीत के लिए तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने मां पद्मावती मंदिर में किया पूजा हवन। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के परासकोल स्थित मां पद्मावती प्रांगण में तृणमूल कांग्रेस बहुला ग्राम पंचायत प्रधान वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दीर्घ आयु कामना और नंदीग्राम में भारी मतों से विजय हो सके, इसके लिए पूजा पाठ कराया गया। इस अवसर पर सैकड़ों तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने मां पद्मावती से ममता बनर्जी के विजय की कामना की। इस अवसर पर महिला नेत्री दीपू पाल, पप्पू सिंह, काजल चैटर्जी, प्रसन्नू, रमेश सिंह, पूर्णेश सिंह तथा अन्य सदस्य गण मौजूद रहे। ओम गंगे जमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्पे स्वाहा ओम स्नान जलं पद्मावती मनसा देवी नमः ओम स्नान जलं पद्मावती मनसा देवी नमः ओम स्नान जलं सिंहपुंगाय नमः ओम स्नान जलं सिंहपुंगाय नमः ओम स्नान जलं सिंहपुंगसहपरिवारे नमः देवी नारायणी नमस्तुते अस्ति कुष्ठगुणेन माता करगुणेन सुधनी मनसा देवी नमस्तुते। पांडेश्वर के केंद्र पंचायत इलाके में चुनावी प्रचार के दौरान भाजपा समर्थकों पर हमला। इस हमले में अनुसूचित जाति जनजाति के मंडल अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के केंद्र पंचायत इलाके में भाजपा समर्थकों का प्रचार के दौरान अनुसूचित जाति जनजाति के मंडल अध्यक्ष भैरव रुईदास पर पीछे से हमला करने का आरोप तृणमूल कांग्रेस समर्थकों पर है। इस हमले में 3 भाजपा समर्थक घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र कुमार तिवारी ने पांडेश्वर थाने में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस हमले में पंचायत सदस्य प्रहलाद साव, हराधन गोराई घायल हैं। गंभीर रूप से घायल भैरव रुईदास को दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल में दाखिल कराया गया। भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति के जिला अध्यक्ष सुमांत मंडल ने बताया, जब भाजपा के लोग केंद्र इलाके में घर घर जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, तभी अचानक तृणमूल कांग्रेस के लोग पत्थर चलाने लगे। इस पत्थर के हमले से हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के मंडल अध्यक्ष भैरव रुईदास, पंचायत सदस्य प्रहलाद साव और हराधन गोराई घायल हुए हैं। पांडेश्वर थाने में दोनों पक्ष की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती का कहना है, नंदीग्राम में चुनाव चल रहा था, सभी दीदी के लिए मंदिर मस्जिद में दुआ और पूजा करने में व्यस्त हैं, फिर तृणमूल कांग्रेस के लोग कैसे हमला किए, ये उनकी गुटबाजी का नतीजा है। टीएमसी नेता नरेंद्र चक्रवर्ती ने भी टिप्पणी की। नंदीग्रामे दीदिर भोट सारा बांगलार मानुष चाइছেন दीदी अनेक अनेक बेशी भोटे बेईमान दिए पराजित करुन। तार जन्य पांडवेश्वरेर विधानसभार प्रतिटी मस्जिदे मुसलिम भाइरा आज स्पेशल नामाज विशेष नामाज आदा करছেন और प्रतिटी मंदिरे हिंदू भाइरा माथाय पुजोर डाली निये माয়ের चरणे
দিদির মঙ্গল কামনায় পুজো দিচ্ছেন। আজকেও মেটাল ধাওড়াতে ওখানকার সাধারণ মানুষ যারা, তারা সবাই অনেক মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন যে মায়ের পুজো দেবেন বলে। সে সময় বিজেপির কিছু গুন্ডা आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत योगी बाबा मंदिर के पास कुछ डकैतों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत योगी बाबा मंदिर के पास बुधवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस छापामारी कर 4 कुख्यात डकैतों को एक आर्म्स, 2 कारतूस और 2 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। डकैतों की पहचान जहांगीर मोहल्ला निवासी रजत खान, धर्मपुर निवासी मोहम्मद सज्जाद, अनुरोध राम, अनिकेत सिंह के रूप में हुई है। इस संबंध में डीसी सेंट्रल ईशोनी पॉल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर डकैतों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक आर्म्स, 2 गोली, 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट का है। पता लगाया जा रहा है कि मोटरसाइकिल चोरी की है या नहीं। वहीं उन्होंने बताया डकैतों ने कबूल किया कि वह लोग बारबनी रेल गेट के पास एक ईंट भट्टा में डकैती करने के लिए योगी बाबा मंदिर के पास आए थे। वहां से वह लोग मोटरसाइकिल से बारबनी रेल गेट जाने के लिए निकल रहे थे। उसी समय पुलिस ने इन लोगों को दबोच लिया। आसनसोल के धातका रोड स्थित भाजपा कार्यालय में तृणमूल कांग्रेस के पेपर हॉकर यूनियन के नेता प्रदीप सिंह सहित 270 कार्यकर्ताओं ने तृणमूल का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी ने सभी को भाजपा का झंडा थमाकर भाजपा में शामिल किया। मौके पर जय श्री राम का उद्घोष किया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि प्रदीप सिंह तृणमूल कांग्रेस के पेपर हॉकर यूनियन के कदावर नेताओं में से एक हैं। उनके भाजपा में शामिल होने से भाजपा काफी शक्तिशाली हो गई है। चुनाव के पूर्व विभिन्न इलाके से तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले कार्यकर्ताओं की कतार लग जाएंगी। तृणमूल खेमा कार्यकर्ता विहीन हो जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस हार के डर से बौखला गई है। तृणमूल की बौखलाहट आगे और बढ़ने के आसार हैं। इस मौके पर भाजपा मंडल 1 के अध्यक्ष बापी साहा, शिव प्रसाद वर्मन, किशोर कुशवाहा, जितेंद्र तिवारी, तारक चौधरी, ओम नारायण प्रसाद, आनंद गुप्ता, राजू यादव, राजेश प्रसाद सहित अन्य उपस्थित थे। बृहस्पतिवार के दिन गोविंद नगर गुरुद्वारा में एक बैठक की गई। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से संस्था के सचिव तरसेम सिंह ने कहा कि 2 दिन पहले जो पहली कमेटी थी उसको रद्द कर दिया गया है और नए सदस्यों का रानीगंज गुरुद्वारा में प्रधान जगदीश सिंह को 21 गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समर्थन से बनाया गया था। आज बृहस्पतिवार को गोविंद नगर गुरुद्वारा में कमेटी का विस्तार किया गया है, जिसमें संस्था के प्रधान जगदीश सिंह, उप प्रधान महेंद्र सिंह, सजुला राम सिंह गोविंद नगर, लखविंदर सिंह जामुरिया, सचिव तरसेम सिंह, मंजीत सिंह, सोहन सिंह, ट्रेजर हरदेव सिंह, अजीत सिंह, मुख्य पंटीन हरजीत सिंह वधावा, जगदीश सिंह रूप नारायणपुर, मुख्य सलाहकार गुरनाम सिंह श्रीपुर, सवर्ण सिंह बहुला, MAMC गुरुद्वारा के प्रधान B जोन, माया बाजार, हिम्मत सिंह गुरुद्वारा के प्रधान, चेयरमैन हरजीत सिंह बग्गा, उप चेयरमैन राजा सिंह नीघा, PRO मीडिया इंचार्ज मनजीत सिंह निरसा, निर्मल सिंह, कुमार डुब्बी कार्यकारी प्रधान सुरजीत सिंह मक्कड़ बने। सुरजीत सिंह ने कहा कि हमें 21 गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों ने लिखित समर्थन दिया है, सभी को सम्मानित भी किया गया है। प्रधान जगदीश सिंह ने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, संगत की सेवा में हर समय तत्पर हैं। उधर तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब के प्रधान अवतार सिंह हित ने सेंट्रल कमेटी को बधाई के साथ हर संभवतः मदद का आश्वासन दिया है। इस बैठक में हरजीत सिंह बग्गा ने कहा कि हम लोगों ने इलाके में नए धर्म प्रचार कमेटी गठन की है, जो धर्म प्रचार का कार्य करेगी, जिसकी जिम्मेवारी मंजीत सिंह पानागढ़ और गुरमत लहर को दी है, जो इलाके में गुर सिख का प्रचार करेंगे। आज का सुविचार: नेतृत्व अगले चुनाव के बारे में नहीं है, यह अगली पीढ़ी के बारे में है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।